Good morning to everyone. Dear all, today I will work on some more topic on vector. ये काफी इम्पोर्टेंट है. जैसे आप लोग वेक्टर प्रोडक्ट का नाम सुने हुए कभी? ये आप दो वेक्टर आपके पास दिए गए हैं, उसका वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दो पार्ट होता है. मतलब दो वेक्टर को आप गुना कर सकते हैं दो तरह से. एक है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट. समझोगे अच्छे से, कोई बात नहीं करना. एक है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो है स्केलर प्रोडक्ट. और वेक्टर प्रोडक्ट को एक और नाम से जानते हैं, वो है क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है. एक है डॉट प्रोडक्ट, एक क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट. ये दोनों एप्लीकेबल है. दिस बोथ टाइप ऑफ प्रोडक्ट, वेक्टर या डॉट, आर एप्लीकेबल. बोथ आर एप्लीकेबल फॉर टू वेक्टर्स. मतलब दो वेक्टर रहेंगे तभी उसको आप डॉट या क्रॉस दिखा सकते हैं. जैसे मान लो ए और बी आपके पास दो वेक्टर हैं. लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर, देन देयर डॉट प्रोडक्ट, तो उसका डॉट प्रोडक्ट जो होगा उसको दिखाएंगे किस सिंबल से? अगर ए और बी दो वेक्टर है तो उसके डॉट प्रोडक्ट को हम लिखते हैं ए डॉट बी, ए डॉट. और उसके क्रॉस प्रोडक्ट को, एंड देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी. दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को दिखाते हैं ए डॉट बी से, जबकि क्रॉस को दिखाते हैं ए क्रॉस बी से. ए डॉट बी का मतलब होता है, मान लो कि तुम्हारे पास एक वेक्टर ये ए वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा. ए डॉट बी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस थीटा. इनटू क्या होता है? दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को निकालने के लिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इनटू कोस थीटा. कॉस मतलब क्या? कोसाइन थीटा. ये फॉर्मूला हो गया. दो वेक्टर आपके पास दिए गए हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर स्क्वायर निकाल लेंगे. उसके बीच का एंगल का कॉस निकाल लेंगे, एंगल दिया रहेगा. ये आपका डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है. उस तरह दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी. यहाँ कॉस, यहाँ क्या होगा? साइन थीटा इंटू एन कैप. इंटू क्या लिखा है? एन कैप. तो व्हाट इज एन कैप? ऑब्जर्व वेयर एन कैप इज ए परपेंडिकुलर, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर. एन कैप है ना, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. मतलब एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो ए और बी दोनों के साथ 90 डिग्री बनाएगा. अब कैसे बनाएगा इसको हम सिखाएंगे, पर इसको अच्छे से आप लिखिए. चलो समझना है कि डॉट और क्रॉस दोनों में क्या अंतर है. देखिए ध्यान से, जितना भी संभावना है सबको हम यहाँ लिखाएंगे. पहले डॉट पर पूरा काम कर लेते हैं, फिर क्रॉस पर पूरा काम करेंगे. तो हम डिस्कस करें किसका डॉट का, फिर क्रॉस करेंगे. एक वेक्टर आपके पास ए दिया गया, एक वेक्टर बी दिया हुआ. इस दोनों वेक्टर को किस टाइप का वेक्टर कहेंगे? को इनिशियल वेक्टर कहेंगे. एक ही इनिशियल पॉइंट, ए भी इधर बी भी इधर, दोनों क्या है? को इनिशियल वेक्टर. दोनों के बीच का एंगल क्या है? दोनों के बीच का एंगल थीटा है. तो ए डॉट बी दो वेक्टर है, उसका डॉट प्रोडक्ट को ए डॉट बी. फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा. थीटा उसके बीच एंगल होगा. कोई आपसे पूछेगा, ध्यान से सुनोगे, दिक्कत बिल्कुल भी कहीं नहीं होगा.
आई डॉट आई, आई कैप डॉट आई कैप, आई वो आई नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर आई नहीं है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर लेते हैं उसको कहते हैं आई। आई डॉट आई का मान क्या होगा, एग्जाम में पूछता है ना, मान लीजिए जे डॉट जे क्या होगा, के कैप डॉट के कैप क्या होगा, आई और जे आई ये दोनों वेक्टर है कि नहीं, वेक्टर। डॉट तभी डिफाइंड होगा जब दोनों वेक्टर हो। कोई कहेगा 2 डॉट आई, सही है ये, सही नहीं, दो वेक्टर ही नहीं है। कोई 2 डॉट आई कर रहा, गलत कर रहा है। यहाँ 2 इंटू आई कहेगा कि सर 2 आई है, ये सही है। 2 आई का मतलब आई का डबल है। 2 डॉट आई गलती है, 2 आई सही है। 2 क्रॉस आई सही है क्या, क्रॉस गलती है। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट भी तभी डिफाइंड होता है जब दोनों क्या होता है, वेक्टर। मतलब दो वेक्टर को आप डॉट या क्रॉस कर रहे हैं तभी पॉसिबल है। कहेगा 3 डॉट 2 सही है, ये नहीं डॉट नहीं पड़ा तुमको, हाँ 3 गुना 2 6 बराबर है, सही है। मतलब कोई कहेगा आपसे 5 डॉट के कैप, सही कर रहा है वो, नहीं कर रहा, डॉट नहीं पड़ेंगे उसको, हाँ 5 के कैप, 5 के कैप, ठीक है। 5 के कैप का मतलब 5 से के कैप को ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई किया गया, जो हम लोग क्लास 1 से पढ़ते हैं गुना क्या होता है, वो गुना हुआ। डॉट और क्रॉस तभी डिफाइंड होगा जब ये दोनों क्या होंगे, ठीक है। डॉट या क्रॉस तभी डिफाइंड होगा जब दोनों क्या होंगे, वेक्टर्स होंगे। स्केलर जब दोनों में कोई एक होगा तो डॉट या क्रॉस डिफाइंड नहीं होगा। आई डॉट आई है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, फॉर्मूला इमेजिन ऑफ आई क्या, बी भी क्या है, आई क्या, कॉस थीटा, मान लो क्या लेंगे आप 0। आई क्या होता है, पढ़े हुए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। आई कैप लड़के होगा ना, ई भी आई के इधर ही होगा। दो लाइन जब सेम डायरेक्शन में जाएगा दोनों मिक्स्ड एंगल 0 और 0 हो गया। आई कैप को कहा था यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। इसका भी होगा 1 गुना 1 1, कॉस 0 का मान भी 1, इसका आंसर क्या आ गया, होना गया। cos 0 1, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का 1, आई कैप का 1 into 1 into 1 1। इसमें आओगे मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप cos कितना 0 नहीं होगा, जे भी ऊपर जे भी ऊपर, भाई ऊपर है ना, E1 होगा। उस तरह k डॉट के भी मैग्नीट्यूड ऑफ k कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ k कैप cos 0 भी कितना होगा, इस i डॉट i1 होगा, j डॉट j1 होगा, k डॉट k भी क्या होगा। बट कोई पूछे आपसे आई डॉट जे क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, कॉस क्या ले 90, आई इधर जे ऊपर, एंगल 90, कॉस 90, 0, ये कुछ हो मतलब नहीं, 0 एकदम से क्या हो गया, 0। ये इन सबके बीच कौन गुना है, ऑर्डिनरी गुना है। बट यहाँ पर ऑर्डिनरी नहीं है, यहाँ क्या डॉट है, इन सबके बीच ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई जो लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उस तरफ लोग जे डॉट के क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, मैग्नीट्यूड ऑफ के, इसके बीच का एंगल भी 90 होगा ना, जे ऊपर के आगे, जे ऐसे के ऐसे, आई जे जे 90 होगा ना, ये भी कितना हो गया 0। उस तरह से आई डॉट के भी क्या होगा 0, समझ गया ना। मतलब दो लाइक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, लाइक मतलब सेम, लाइक लाइक लाइक, अनलाइक अनलाइक अनलाइक, अनलाइक को डिफरेंट। दो लाइक यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा, दो अनलाइक यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, देखिए फर्स्ट। तो यहां तक तो हमारे ख्याल से सब सीख गए होंगे बेटा। में से इसको याद रखिएगा, यूज करना पड़ेगा। कोई प्रूफ करने बोले कैसे आया तब कैसे करना, ऐसे आई डॉट आई 1 आई यूनिट वेक्टर है, आई को का यूनिट वेक्टर, लंबाई 1 है, एक्स के लॉन्ग जाएगा वो, लंबाई 1 है तो वाई के लॉन्ग गया वो जे का, लंबाई 1 तो जेड के लॉन्ग गया। लेकिन यूनिट वेक्टर 0 आई कैप होता है, 0 जे कैप 0 नहीं, वो डायरेक्शन में फिर काम आता है। हाँ आई कैप को तुम भले कर सकते हो, आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप,
शांत रहोगे? हेलो, देखिए अब नेक्स्ट, मान लो कोई बच्चा कहा आपको 2i कैप डॉट 3j कैप का मान निकालने के लिए, क्या इसका आंसर बोलोगे? 2 तो कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, इसको जैसे बचपन में गुना करते थे गुना कर लीजिए, 3 दूनी 6, i और j को साथ ले आइए। अब i डॉट j का मान जस्ट क्या पाए थे? 0 इंटू समथिंग क्या हो गया? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। फिर क्या है? 1/2i कैप है सर, माइनस 1/3i कैप है, इसका आंसर क्या होगा? 1/6। i डॉट i का मान क्या पाए थे? 1/6 इंटू 1, आंसर क्या हो गया? क्या हो गया? कोई पढ़ नहीं है, नोट्स कर लो चाहोगे। i डॉट j का मान हम जस्ट डिफाइन करते पहले, अनलाइक में 0, लाइक में 1, ठीक है? हो गया क्लियर? नेक्स्ट फिर इस पर ध्यान दिया। और अब मान लो तुम्हारे पास एक वेक्टर a, थोड़ा सा अलग डिफरेंस दिखा रहे हैं, सी इसका यूज आपको मिलेगा क्वेश्चन में भी। a इक्वल दिया हुआ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, b इक्वल दिया हुआ 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। तुम ध्यान से बोलोगे ये वेक्टर a किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिखा रहा है? इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा कि ये 3 एक्सिस था हमारे पास, x, y, z, एक पॉइंट होगा जरूर 2, 3, 4, उसके पोजीशन वेक्टर को दिखा रहा है कौन? वेक्टर नहीं, एक पॉइंट होगा 2, -3, 2, उसको ऑरिजिन से ज्वाइन करने के बाद जो वेक्टर बना उसको दिखा रहा है कौन? सही है? मैं क्या बोले, मान लो a यहाँ बना, b मान लो यहाँ बना, सपोज लो b का मान क्या हो गया? 2 -2, सही है? ये वेक्टर b शो कर रहा है ना, कि a शो कर रहा है, b शो कर रहा है, तुमको निकालने कहा दिया a डॉट b, क्या बोलोगे? a डॉट b का मतलब हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस कितना? 2k कैप, सही है? इसके बीच का एंगल भी तुमको निकालना है, मान लो क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड आल्सो एंगल बिटवीन देम, निकालना है उसको भी। सुनोगे, बचपन में जैसे गुना करते थे गुना करना है, 2i कैप गुना 2i कैप कितना होगा? 4 होगा ना, 2i कैप गुना 2i कैप, 2 दूनी 4 हो गया, i कैप डॉट i कैप 1 हो गया, 2i कैप गुना माइनस 3j कैप, i इंटू j 0, 0 खत्म हो गया, i इंटू k खत्म हो गया, इस पे आओ 3j कैप इंटू i कैप, 0 खत्म हो गया, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 होगा, ये भी खत्म हो गया, यहाँ अनलाइक खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 गुना 2 8 हो गया, बट k डॉट i 0 हो गया, खत्म, 4 से 12 खत्म, 4 दूनी 8, सही है? आंसर कितना? 8 से 12 में हो गया 3, आंसर ये a डॉट b निकल गया। अब निकालने कहा कि a वेक्टर इधर गया, b इधर गया, दोनों के बीच का एंगल क्या है? मींस यू हैव टू फाइंड थीटा। अभी जस्ट पढ़ाए थे a 4 13 4 17, मींस cos थीटा का मान क्या हो गया? cos थीटा का मान 3/√29 गुना 17, थीटा का मान क्या हो गया? cos इनवर्स 3/√29, सही बात है ना? बीच से सर बंद हो गया। मैं फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपके पास वेक्टर a दिए हुए हैं, वेक्टर b दिए हुए हैं, a डॉट b निकालने कहेगा, निकाल गया, i को i से करेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, i डॉट i कितना होना होगा? 4 निकाल गया, i को j से करेंगे 0 खत्म हो गया, i को k से करेंगे 0 खत्म हो गया, फिर इसको से करेंगे 0 खत्म हो गया, इसका इससे लिखा गया खत्म हो गया, है ना? इसको कर लेंगे, अब निकाल गए a डॉट b, उसके बाद a डॉट b निकालने के बाद कहा कि दोनों के बीच का एंगल क्या है? मान लो थीटा है, a डॉट b का मान 3, मैग्नीट्यूड ऑफ a का मान निकल चुका है, मैग्नीट्यूड b का मान निकल चुका है, यह मान निकाल लिया, यहाँ से a डॉट b भी निकल गया और उसके बीच का एंगल भी आपने निकाल लिया। अब एक यहाँ सवाल और उठता है, इसको आप एज ए फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, इसका यूज आपको मिलेगा करने के चैप्टर में। हमारा क्वेश्चन भी इस तरह से बेस्ट है, तो आपसे पूछेगा कि आपके पास 2 वेक्टर है, a डॉट a,
ये दोनों लाइक है क्या, लाइक है? इसको हम लोग वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कॉस कितना कहेंगे? 0 कहेंगे। ए का दिशा और ए का दिशा नहीं होगा ना, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर कहेंगे, 1 हो गया ये। इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर कर सकते हैं, दैट इज कर सकते हो कि ए डॉट ए को लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का, सही है। उस तरह से आपके पास अगर वो क्वेश्चन रहेगा P प्लस क्यू डॉट P प्लस क्यू EVA, इसको लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ P प्लस क्यू का। इसको टेस्ट क्वेश्चन बहुत सा मिलेगा आपको एग्जाम में भी, आगे नोट कर लो ये फॉर्मूला।